हाँ दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी को स्वागत है। बच्चों, देखिए दोस्तों, आज जो है मैं जो है कि लेकर आया हूँ अवतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति। देखिए, पूछता है आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में स्थिति और प्रकृति और आकार क्या होगा। आइए मैं इसको समझने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, ग्रुप डी, आरआरबी, जेई और आरपीएफ, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, और ये जो होता है ना, ये टॉपिक जो है ये आपका रेलवे के एग्जाम में बहुत ज्यादा ही पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछे जाते हैं, खासकर रेलवे में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये खासकर रेलवे के बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं फिर ये जो है कि जनरल साइंस। जानते हैं कि जनरल साइंस हर हर एक ऑब्जेक्टिव यानी हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं। तो जनरल साइंस को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ अच्छे से समझने का। देखिए, ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की खासियत क्या होती है मैं आपको बता दूं पहले। अवतल दर्पण क्या होती है, इसके दबे हुए तल पे क्या होता है, दबा हुआ तल इसका चिकना होता है, जबकि उभरा हुआ तल क्या होता है इसका, इस पे कलई किया गया होता है। कलई बोले तो पॉलिश किया जाता है। ये पूछता है पॉलिश किसका क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का ये पॉलिश किया गया होता है ना। या कहीं लाल ऑक्साइड भी लिखा होता है कहीं कहीं। ये देखो, सिल्वर ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट ना, ये क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट। या इस पे कभी कभी लाल ऑक्साइड भी लिखा होता है, लाल ऑक्साइड। ये लाल ऑक्साइड के इस पे क्या लगा होता है, पेंट चढ़ा होता है, आप देखे होंगे दर्पण में, देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसका सामने वाला भाग क्या होता है, ये परावर्तक तल होता है इसका ना। ये देखो, M1 M2 दर्पण का द्वारक होता है। इस दर्पण के द्वारक में जितना ये स्थान सामने वाला होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक तल बोलते हैं। इससे प्रकाश किरणें टकरा करके क्या होती है, सभी जगह में प्रकाश किरणें टकरा करके ये एक बिंदु पर मिलती हैं। याद रखिएगा, अवतल दर्पण ये क्या है, अवतल दर्पण। या मैं बता दूं, अवतल दर्पण को हम देखिए कौन सा एक दर्पण और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी, अभिसारी दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं इसको, अभिसारी दर्पण। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट बोलते हैं इसको, कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं इसको। क्यों ऐसा कहते हैं, इस ऐसा क्यों इसका नाम पड़ा, क्योंकि ये क्या करता है, इस परावर्तक तल के किसी भी बिंदु पर यदि प्रकाश पड़ती है तो उसको मोड़कर मुख्य फोकस से ही भेजेगा ना। इस तरीके से इसका यही होता है खासियत कि इस प्रकाश से कहीं आप डालें तो इसको क्या होगा, ये प्रकाश को एक बिंदु से ही मोड़ कर भेजता है। आप कहीं भी डालेंगे तो ये एक ही जगह से मोड़ता है, यानी फोकस से ही मोड़ कर भेजता है। इसलिए इसको कौन क्या बोलते हैं, इसको अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। देखिए, अवतल दर्पण में क्या होता है, ये देखो पी जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस, अरे ध्रुव बोलते हैं। ये पी को क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ये सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब देखिए, इसके सामने अवतल दर्पण में याद रखिएगा, अवतल दर्पण में यदि दर्पण के सामने वाला भाग है, यह कलई का है, दर्पण के पीछे वाला भाग है। आखिर दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनेगा, सबसे पहले ये आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है। और यहाँ सामने बनता है तो सामने कैसा बनेगा, सामने जो भी बनता है वो वास्तविक बनेगा। क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन ये देखिए, बीच में क्या होता है, ये रेखा जो होती है ना, इस वाले रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के से नीचे बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। यदि ऊपर बन रहा है, देखो ये ऊपर बन रहा है तो सीधा बनेगा, और इसके नीचे बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, सामने बनेगा तो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिएगा, हम विभिन्न कुछ पॉइंट होते हैं इसमें। अवतल दर्पण में 6 केस होते हैं, 6 कंडीशन होते हैं। 6 जगह दर्पण के सामने 6 जगहों पर, 6 अलग अलग जगहों पे हम प्रतिबिंब रख करके, अरे वस्तु रख करके अलग अलग जगह पे हम प्रतिबिंब बना सकते हैं। यहाँ पहले मैं रखा हूँ, देखो ये जो प्रतिबिंब, यहाँ पहला पॉइंट यहाँ समझ रहे होंगे, इसको हम पहला पॉइंट दे रहे हैं। ये जो पहला वाले है इसको हम कहाँ रखे हैं, अनंत पे रखे हैं। मान लो कोई एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के सामने दूर अनंत पे कोई वस्तु हम रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। एक है ये देखो, वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी को क्या बोलते हैं, सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। इस वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में एक वस्तु रखते हैं जिसको हम दूसरा पॉइंट कहते हैं ना। और उसके बाद तीसरा हम वक्रता केंद्र पर ही खुद रखते हैं, और तीसरा जो है ये वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तीसरा पॉइंट। और चौथा देखिए क्या है,
चौथा देखिए ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं। अब पांचवा देखिए कहाँ रखते हैं, पांचवा मुख्य फोकस पे रखते हैं, ठीक है, पांचवा कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पे। और छठवां कहाँ रखेंगे, छठवां हम रखेंगे कहाँ, देखो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में सातवां यहाँ पे, सॉरी छठवां यहाँ पे रखेंगे। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये छठवां पॉइंट होगा, यहाँ इसको रखते हैं। तो देखो रखने पे इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, तो देखो जो अनंत वाला होगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो अनंत वाला होगा उसका प्रतिबिंब देखिए यहाँ, एक नंबर का प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ पर। और जो 2 नंबर है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। जो 3 नंबर है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और जो 4 नंबर है इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। और जो 5 नंबर है इसका प्रतिबिंब यहाँ है। और छठवें नंबर का प्रतिबिंब यहाँ पर बनता है। ठीक है बच्चों, आइए मैं समझाता हूँ। जब वस्तु अनंत पे, ये सब ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऊपर क्या रखे गए हैं, ये ऊपर जितने रखे गए हैं सारे, ये सारे ऊपर कितना रखे, ये जितने रखे गए हैं सब क्या रखे गए हैं, ये सब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रखे गए हैं, ऑब्जेक्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या, वस्तु, वस्तु रखे गए, ये ऑब्जेक्ट रखे गए हैं, क्या रखे गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट रखे गए हैं ना, ये ऑब्जेक्ट रखे गए हैं। और नीचे जितना ये बन रहा है ये सब क्या बन रहा है, ये आपका बन रहा है क्या, इमेज बन रहा है, ये इमेज बन रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं ये प्रतिबिंब बन रहा है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ गया, ये नीचे सब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, ऊपर क्या रखे गए हैं, वस्तु रखे गए हैं। तो देखिएगा जो पहला यहाँ अनंत पे जो वस्तु रखा गया है, इस अनंत एक पॉइंट का ये वस्तु है और एक पॉइंट का ये क्या प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, ये भी पूछता है, तो बनेगा कहाँ पे, ये मुख्य फोकस पर। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा, ये देखिएगा, ये बनेगा वस्तु से छोटा, वस्तु से, वस्तु से यानी कह सकते हैं बहुत छोटा, बहुत छोटा, ये वस्तु से क्या है, बहुत छोटा। यहाँ देखिए पहला वाला क्या बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा। दूसरा वाला देखिए क्या बनेगा, ये दूसरा वाला देखिएगा यहाँ बनेगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनेगा। लेकिन कहाँ बनेगा, ये मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। और कैसा बनेगा, ये दूसरा नंबर है, ये वस्तु है, वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनता है। और ये तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर यहाँ देखिए क्या बनेगा, ये तीसरा नंबर है, ये क्या बनेगा, ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। क्या होगा, वस्तु के बराबर। जितनी बड़ी वस्तु होगी, ये तीसरा नंबर, जितना बड़े वस्तु होगा प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनेगा, यानी वस्तु के बराबर हम ले रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो। जितनी बड़ी वस्तु हो उतना बड़े प्रतिबिंब ही बनेगा, ठीक ना। तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़े प्रतिबिंब तीसरे नंबर बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनता है, याद रखिए क्या बनेगा, ये वस्तु के बराबर बनता है। समझ आ गया, ये थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक। आइए अब समझते हैं चौथा पॉइंट। ये चौथा पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ जब वस्तु यहाँ रखेंगे कहाँ, वक्रता के जब मुख्य फोकस के बीच में, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनता है, तो देखिए प्रतिबिंब ये बनता है हमारा कहाँ, ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। कैसा, वस्तु से बड़ा, क्या बनेगा, ये वस्तु से ये बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ आ गया, ये वस्तु से बड़ा बनेगा। कहाँ बनेगा, ये जब देखिए वस्तु को वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, मुख्य फोकस पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पहला बात तो कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, ये अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है, बनेगा। और कैसा बनेगा, ये बनेगा देखिएगा वस्तु से बहुत बड़ा। ये क्या बनेगा, ये वस्तु से बहुत बड़ा, बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। समझ में आ गया, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। अब देखेगा
अब ये सब कैसे बनेंगे, याद रखिएगा, ये सारे प्रतिबिंब जो यहाँ बन रहे हैं, ये सारे प्रतिबिंब क्या बनेंगे, उल्टा बनेंगे और वास्तविक बनेंगे और उल्टा बनेंगे। देखो ये जो पहला होगा, पहले नंबर का जो प्रतिबिंब यहाँ वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। समझ आ गया? तो ये मुख्य फोकस पर बनेगा, कैसा बनेगा, पहला तो बनेगा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। क्लियर हो गया? अब दूसरे नंबर का वस्तु कहाँ रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा, उल्टा तो बनेगा, उसके साथ साथ वस्तु से छोटा बनेगा। क्लियर है? जब तीसरे नंबर का हम क्या रखेंगे, तीसरे नंबर का वस्तु रखते हैं वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जस्ट नीचे। देखो यहाँ वस्तु को हम ओ से दर्शाते हैं, तो प्रतिबिंब को देखिएगा, यहाँ प्रतिबिंब को आई से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, आई से। देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ प्रतिबिंब को आई से दर्शाते हैं, तो देखो प्रतिबिंब क्या होगा, यहाँ आई डैश, यहाँ आई, यहाँ आई डैश, यहाँ पर आई, यहाँ पर क्या होगा, आई डैश, यहाँ आई, यहाँ पे क्या होगा, आई डैश, यहाँ पे आई होगा, ये क्या होगा, आई डैश। ये हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब। समझ में आ गया? ये प्रतिबिंब होगा। इस तरीके से प्रतिबिंब इमेज बनता है बच्चों। ठीक है दोस्तों? अब देखिएगा, अब यहाँ देखो हमने कहा इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, यहाँ वस्तु पर बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, वस्तु के बराबर तो क्या बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु के क्या होगा, बराबर होगा। चौथा देखिएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में रखी गई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, वस्तु से बड़ा। तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। और जब देखो पांचवा पॉइंट, जब वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई हो, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा। तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है? और छठवां पॉइंट, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम ध्रुव बोलते हैं ना, इंग्लिश में इसको हम पोल कहते हैं। क्या बोलते हैं, पोल कहते हैं। अब देखिएगा, जब वस्तु को मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, क्योंकि दर्पण के पीछे बन रहा है। और सीधा बनेगा, क्योंकि इस मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है। और उसके बाद आभासी पीछे हो गया, मुख अक्ष ऊपर सीधा हो जाएगा। और वस्तु देखिए इतनी बड़ी है, और प्रतिबिंब ये बड़ा बन रहा है, तो ये क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा। क्या, वस्तु से बड़ा। ये क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ आ गया? ये वस्तु से बड़ा बनेगा। हमें लगता है सारी चीजें आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गई होगी। इस बार मैं फिर से थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ कि ये दर्पण के सामने जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं, सब वास्तविक बनते हैं। आखिर मुख अक्ष के ऊपर बनेगा, तो कैसा बनेगा, वो सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। यदि मुख अक्ष के नीचे बनेंगे तो उल्टा बनेंगे। समझ आ गया? देखो ये मुख अक्ष के पीछे, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बनना है, मुख अक्ष के ऊपर। तो ऊपर बनेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा, सीधा। और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा। अभी बड़ा छोटा हो सकता है वो कंडीशन पर। ठीक है? और यहाँ सामने बनेंगे, तो सामने 5 कंडीशन है, और जहां जहां रखे गए हैं, एक बार अनंत पर, एक बार वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, एक वक्रता केंद्र पर, एक मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, एक मुख्य फोकस पर, एक ध्रुव और फोकस के बीच में। 6 कंडीशन है। 6 कंडीशन का प्रतिबिंब 6 तरीके से बनता है। मैं यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। हमें लगता है आपको एकदम समझ में आ गया होगा। आगे बात है समझ में। एक पॉइंट और पूछता है क्वेश्चन आपसे कि यदि कोई व्यक्ति नाई के पास जाता है अपना दाढ़ी या बाल बनवाने के लिए, तो नाई आपको कहाँ पर बैठाता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये सीजीएल में भी एक बार क्वेश्चन आया है, और रेलवे में तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछता है कहाँ पे बैठाता है। यदि कोई नाई अपने मतलब हमारा दाढ़ी बाल बनाने के लिए हमें बैठाता है, तो कहाँ बनाता है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बैठाता है, जिससे मेरा क्या होगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, जिससे वो मेरा दाढ़ी बाल आसानी से काट दे। ठीक ना? हमें लगता है सारी जानकारी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें लगता है सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से तो समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को, यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छी जानकारी के साथ। आपको ऐसे ही अच्छी जानकारी जनरल साइंस के जो आपके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे आएंगे, मैं अच्छे तरीके से सब कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।